जैसा भी बताया गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरे कार्यकाल में का काम शुरू किया और 100 दिन आज पूरा हो रहा है और आज उनका जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के दिन 100 दिन पूरा हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में तीसरे 3 गुना शक्ति से काम करना। हम सब लोग जो उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं वो उसी गति के साथ काम कर रहे हैं। हम आपको मत्स्य पालन विभाग के जो अब तक की उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद जो मत्स्य पालन विभाग में 100 दिन के अंदर हम लोगों ने जो काम किया है उसको बताएंगे, 2 पार्ट में बताएंगे। और उसी तरह पशुपालन में भी जो अब तक की उपलब्धि है उसकी चर्चा करेंगे और फिर 100 दिन की जो उपलब्धि है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, मत्स्य पालन विभाग में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत दूरदर्शिता के साथ एक निर्णय लिया 2019 में, क्योंकि उनकी कल्पना थी कि जो अगर हमको काम करना है और जो उनका लक्ष्य है 2047 के विकसित भारत का, तो उसको पूरा करने के लिए जब तक हर क्षेत्र में काम नहीं हो तब तक विकसित भारत की कल्पना नहीं हो सकती। और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने जो मत्स्य पालन और पशुपालन ये 2 कृषि विभाग के साथ था, इस पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं होता था। उसके कारण उन्होंने एक अलग विभाग बनाया और अलग विभाग बनाने के बाद जो कई योजनाएं उन्होंने शुरू की, इन विभागों में जो कई योजनाएं शुरू हुई उसका परिणाम 2022-23 में देखने को मिला। अब उन्होंने सबसे पहले शुरू किया ब्लू रिवॉल्यूशन, उसके बाद उन्होंने योजना प्रारंभ किया जो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF, फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक सब कंपोनेंट सह योजना करके उन्होंने शुरू किया। और इसका परिणाम ये हुआ, और इस टोटल इन सभी योजनाओं पर जो अब तक निवेश हुआ वो लगभग 38,572 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो अब तक के जो आज़ादी के बाद से जो निवेश था उसका कई गुना उससे अधिक निवेश। और इसका परिणाम क्या हुआ कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन, आज दुनिया में विश्व में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा देश विश्व में दूसरे स्थान पर। हम आपको आंकड़ा बताएंगे कि 2013-14 में जहां हमारा प्रोडक्शन 95.7 लाख टन था, वो 2022-23 में बढ़कर 175.45 लाख टन हो गया, जो 83% ग्रोथ था। तो एक तरफ आप आज़ादी के बाद से 51 के बाद से 2013 तक जोड़िए और उसके बाद 10 साल में 9 साल में जो वृद्धि हुई, ये 83% का ग्रोथ हुआ इन कार्यक्रमों के कारण। उसी तरह इंडलैंड वाटर जो फिशरी है उसमें जो प्रोडक्शन हुआ 2013-14 तक मात्र 61.36 लाख टन का प्रोडक्शन था, जो 22-23 में बढ़कर 131.33 लाख टन हो गया। ये ग्रोथ था 114%, 114% का ग्रोथ हुआ 9 साल में। तो ये उपलब्धि हुई हमारा, उसके कारण जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने के कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता चला। अब 2013-14 में जहाँ हम 30,123 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो हम आके 2022-23 में हमने
60,524 60,524 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया, जो 100% ग्रोथ है। 13-14 में 30,123 और 9 साल के बाद हमारा एक्सपोर्ट हो गया 60,524 करोड़ रुपए। तो ये ग्रोथ इन कारणों को हुआ। झींगा, इस जो झींगा जो मछली है, उस श्रिम्प जिसको कहते हैं, श्रिम्प का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, श्रिम्प का शेयर है पूरे एक्सपोर्ट में। और श्रिम्प के प्रोडक्शन में हम आपको बताएं कि 2013-14 में हमारा प्रोडक्शन था 19,368 करोड़ रुपए का मात्र प्रोडक्शन, जो 23-24 में बढ़कर 40,013 करोड़ रुपए का हमारा प्रोडक्शन हुआ, जो 107% हमारा श्रिम्प के प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ। तो इसलिए ये सारा काम वही नहीं किया, जो फिशरी सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग थे, मछुआरे थे, उनके सोशल और उनका जो इकोनॉमिकल, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का भी ध्यान उन्होंने रखा। और सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा कि उन्होंने बीमा योजना के साथ जोड़ा। अब जो मछली मारने के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको बीमा का कवर 5 लाख रुपए का कवर है, 5 लाख रुपए की बीमा का उनका योजना। जो गंभीर रूप से घायल होते हैं उनको 2.5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है, और जो इलाजरत अस्पताल में रहते हैं उनको 25,000 रुपए का योगदान दिया जाता है। तो ये इकोनॉमिकल सिक्योरिटी उन्होंने, आर्थिक सुरक्षा उनको प्रदान की, सामाजिक। और उसके साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ किसानों को, जो मत्स्य पालन से जुड़े लोग थे, उनको किसान के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड के साथ उनको जोड़ा गया। 4.30 लाख किसानों को अब तक 2,687 करोड़ रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण उनको उपलब्ध हुआ। तो ये ऋण मिलने से और उनको जो बीमा योजना से उनका थोड़ा सोशल और इकोनॉमिकल बढ़ा।